अगर आपको भी अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप सीखना चाहते हैं और वो भी बहुत आसान तरीके से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एकदम बेसिक से यानी कि एकदम शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। और आज मैं आपको एक एक शब्द को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना यानी कि उसका उच्चारण करना मैं आपको बताऊंगी, जो भी रूल्स उससे रिलेटेड होते हैं वो बताऊंगी, और साथ ही उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप आज की क्लास को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कुछ ही टाइम में आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय पढ़ेंगे। हाय का मतलब होता है हिंदी में नमस्ते। हाय यानी नमस्ते। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? कोई आपके बराबर है या आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप मिल रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप हाय बोलेंगे। मिलते ही बोलते हैं ना हाय, तो इसका मतलब एक तरीके से नमस्ते ही होता है हिंदी में। ठीक है, फिर गए PLEASE, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। अब ये बहुत से लोग इसे प्लीज बोलते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या बोलना है? प्लीज़। ज पे जो है बिंदी आ गई है तो ये ज बन गया। ठीक है, प्लीज़। प्लीज नहीं, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ यानी कृपया। प्लीज़ कब बोलते हैं हम? जब हम किसी से विनती करते हैं किसी चीज़ के लिए कि कृपया मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, या कोई भी चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं या विनती करते हैं तो वहाँ पर हम प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लीज़ यानी कृपया। फिर गए OKAY, इसे हम पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे? ओके। ओके का मतलब होता है हिंदी में ठीक है। ओके यानी ठीक है। अब ओके कब बोलते हैं हम? जब आपसे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, ये कि ऐसा कर देना, तो आप क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, कर दूंगा। ठीक है, तो ओके बोलते हो उस केस में। ठीक है, फिर गए THANKS, इसे हम पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। और थैंक्स कब बोलते हैं आपको पता ही है, जब भी आपका कोई काम कर देता है, आपकी कोई हेल्प करता है, कुछ कर देता है, तो आप उसको बदले में क्या बोलते हो? थैंक्स यानी धन्यवाद बोलते हो। और जब आपको कोई विश करता है, यानी कि आपका जन्मदिन है, बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो उसमें आपको किसी ने बोला कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, तो उस केस में भी आप सामने वाले को क्या बोलोगे? थैंक्स बोलोगे यानी धन्यवाद बोलोगे। ठीक है, फिर गए BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ेंगे इसे? बाय। बाय यानी अलविदा। बाय का मतलब अलविदा होता है। और बाय कब बोलते हैं? जब हम जा रहे होते हैं, यानी कि आप किसी से मिलने आए और फिर आप जा रहे हैं वहाँ से, तो आप क्या बोलेंगे? बाय बोलेंगे। ठीक है, फिर है YUP, इसे हम पढ़ते हैं यप। क्या पढ़ते हैं इसे? यप। यप का मतलब होता है हाँ। यप यानी हाँ। तो हाँ हम कब बोलते हैं? जब भी आपसे, मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको उसका जवाब हाँ में देना है, तो उस केस में आप यप बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, जैसे मैसेज में ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं यप, इस तरीके से, वैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर गए NOPE, इसे हम पढ़ते हैं नोप। क्या पढ़ते हैं? नोप। तो नोप का मतलब होता है नहीं। नोप यानी नहीं। यप का मतलब हाँ और नोप यानी नहीं। तो जब भी आपसे किसी ने कुछ कहा और आपको उसका जवाब ना में देना है, यानी कि आप नहीं बोलना, मना करना चाहते हैं, तो आप नोप बोलेंगे। ठीक है, NOPE नोप। फिर गए LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं इसे? लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। ठीक है, तो जब भी आप किसी से इसे बोलते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इस तरीके से, तो लव यानी प्यार। फिर है HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट का मतलब होता है नफ़रत। हेट यानी नफ़रत। तो अगर आपको किसी से कहना है कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ या करती हूँ, तो आई हेट यू।
तो लव यानी प्यार और हेट यानी नफ़रत। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। HI हाय यानी नमस्ते, PLEASE प्लीज़ यानी कृपया, OKAY ओके यानी ठीक है, THANKS थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद, BYE बाय का मतलब होता है अलविदा, YUP यप यानी हाँ, NOPE नोप यानी नहीं, LOVE लव का मतलब होता है प्यार, HATE हेट यानी नफ़रत। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है WOW। इसे हम पढ़ते हैं वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव। और वाव का मतलब होता है वाह। वाव का मतलब क्या होता है? वाह। वाव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी हमें कोई चीज़ हम देखते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा मतलब शॉक होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसको देखकर, तो वाव मुंह से निकलता है ना। जैसे किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो उसको देख के मुंह से निकलता है वाव कितनी अच्छी ड्रेस है। या कोई भी अच्छा काम कोई कुछ होता है तो हम कहते हैं वाव, इस तरीके से ना। तो फिर है GOOD। इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। और गुड कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जब भी कोई किसी ने कुछ अच्छा काम किया या कुछ अच्छी चीज़ हुई तो उसमें हम क्या लिखते हैं? गुड, अच्छा, इस तरीके से। ठीक है। फिर है BUSY। इसे हम पढ़ेंगे बिजी। क्या पढ़ते हैं? बिजी। बहुत से लोग इसे बिजी पढ़ते हैं, बिजी, जो कि गलत है। ये ज पे जब बिंदी आ जाती है ना तो ये ज बन जाता है बिजी। बिजी यानी व्यस्त। बिजी यानी व्यस्त। तो बिजी हम कब कहते हैं? जब भी आप किसी काम में व्यस्त हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कहते हो? मैं बिजी हूँ अभी, ठीक है, मैं व्यस्त हूँ। तो वहाँ पर हम बिजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर है BRO। इसे हम पढ़ेंगे ब्रो। क्या पढ़ेंगे? ब्रो। ब्रो यानी भाई। भाई को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ब्रो बोलते हैं। ब्रदर बोलते हैं ना भाई को, तो शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ब्रो बोलते हैं भाई को। ठीक है। और हे ब्रो, इस तरीके से बोलते हैं ना। नेक्स्ट है हा। तो ये क्या है? ये हम ज़्यादातर व्हाट्सएप वगैरह जब भी मैसेज चैटिंग किसी से करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है हंसना। ठीक है। जब हम हंसने का हम दिखा तो सकते नहीं है अगर हम चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ कि हमें हंसी आ रही है, तो हम इस तरीके से लिख के हा करके लिख के डाल देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको हंसी, आप मतलब खुश हो, मतलब आप हंस रहे हो। ठीक है। जैसे किसी ने कोई हंसी वाली बात कर दी या किसी ने कोई जोक मार दिया तो आपको हंसी आ रही है। अब आप दिखाओगे, दिखा तो सकते नहीं हो हंसते हुए, तो आप इस तरीके से हा करके लिख दोगे और इस तरीके से इमोजी बना दोगे, तो इसका मतलब होता है कि आप हंस रहे हो। ठीक है। फिर है GREAT। इसे हम पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट यानी महान। ग्रेट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई अच्छा काम करता है या किसी ने गरीबों की मदद की या कोई ऐसा अच्छा कोई महान काम किया तो उसके लिए हम ग्रेट लिखते हैं। ठीक है। फिर है COOL। इसे हम पढ़ेंगे कूल। क्या पढ़ेंगे? कूल। कूल का मतलब होता है ठंडा। कूल यानी ठंडा। अब कूल हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई होते हैं ना, बहुत लोग बहुत ही चिल रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, एकदम कूल रहते हैं, तो कूल रहो, इस तरीके से भी कहते हैं ना, तो उसके लिए भी हम कूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर है SIS। इसे हम पढ़ेंगे सिस। क्या पढ़ेंगे? सिस। तो सिस का मतलब होता है बहन। सिस यानी बहन। तो इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम आजकल क्या बोल रहे हैं? सिस, ब्रो, सिस। तो इस तरीके से जब व्हाट्सएप या चैटिंग वगैरह पे लिखते हैं तो इस तरीके से हम सिस वगैरह करके लिखते हैं। तो सिस यानी बहन। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। WOW वाव यानी कि वाह। GOOD गुड यानी अच्छा। BUSY बिजी यानी व्यस्त। BRO ब्रो यानी भाई। HAH यानी हा, ये तो आपको पता ही है, हंसना। GREAT ग्रेट यानी महान। COOL कूल यानी कि ठंडा। SIS सिस यानी बहन। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है PARTY। इसे हम पढ़ते हैं पार्टी। क्या पढ़ते हैं? पार्टी पढ़ते हैं। तो पार्टी तो आपको पता ही है, पार्टी करना।
यानी सेलिब्रेट करना। फिर है GAME, इसे हम पढ़ेंगे गेम। क्या पढ़ेंगे? गेम। गेम यानी खेल, ठीक है, गेम को हम खेल बोलते हैं। फिर है DANCE, से पढ़ेंगे डांस। क्या पढ़ेंगे? डांस। तो डांस यानी नृत्य या नाचना, ठीक है। फिर है हमारा FOOD, इसे पढ़ते हैं फूड। क्या पढ़ेंगे? फूड। फूड यानी भोजन, ठीक है, भोजन को फूड बोलते हैं इंग्लिश में। फिर है IDEA, इसे हम पढ़ते हैं आइडिया। क्या पढ़ते हैं? आइडिया पढ़ते हैं। और आइडिया यानी विचार। आइडिया को क्या कहते हैं हिंदी में? विचार कहते हैं। तो जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आता है तो इस तरीके से, या जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें किसी को तो इस तरीके से आप इमोजी बना देते हैं, है ना, तो वही चीज़ है। फिर है CALL, इसे पढ़ेंगे कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। कॉल यानी बुलाना। अब कॉल का मतलब एक तो फ़ोन करना, एक कॉल करना भी होता है, दूसरा बुलाना भी होता है किसी को, उसके लिए भी हम कॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर है MOVIE, इसे हम पढ़ेंगे मूवी। क्या पढ़ेंगे? मूवी। मूवी यानी फिल्म। मूवी यानी फिल्म, ठीक है, मूवी को हिंदी में फिल्म बोलते हैं, ठीक है। फिर है FUN, इसे पढ़ते हैं फन। क्या पढ़ेंगे? फन। फन यानी मज़ा। कहते हैं ना हैव फन, मज़े करो, इस तरीके से। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। PARTY पार्टी, GAME गेम यानी खेल, DANCE डांस यानी नृत्य, FOOD फूड यानी भोजन, IDEA आइडिया यानी विचार, CALL कॉल यानी बुलाना, MOVIE मूवी यानी फिल्म, FUN फन यानी मज़ा। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करके जाना।